बच्चों, जोशी टारगेट में आप सबका स्वागत है। आज हम लोग बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक सॉल्ट का डिस्कशन करेंगे। चैप्टर एसिड बेस सॉल्ट में एसिड और बेस का डिस्कशन हम लोगों ने अपने लास्ट वीडियो में कर लिया। आज हम डिस्कस करेंगे सॉल्ट के बारे में। अक्सर बच्चों से जब पूछा जाता है व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ सॉल्ट, अगर आप क्लास 12 के भी बच्चे से, सीनियर बच्चों से भी अगर हमें पूछें कि व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ अ सॉल्ट, तो बच्चे अक्सर आंसर देते हैं कि द कॉमन सॉल्ट इज कॉल्ड द सॉल्ट। तो इट इज़ अ एग्जाम्पल ऑफ अ सॉल्ट, ये एक एग्जाम्पल है सॉल्ट का। बट एक्चुअल में व्हाट इज़ द करेक्ट डेफिनेशन ऑफ सॉल्ट कि क्या होती है वो आज आप समझती हैं हम लोग। अ सॉल्ट इज अ कंपाउंड, सॉल्ट एक ऐसा कंपाउंड है जो बन किससे रहा है, फॉर्म्ड फ्रॉम एन एसिड, जो एसिड से बन रहा है, बाय द रिप्लेसमेंट ऑफ द, जो रिप्लेस्ड हो रहा है, जो एसिड है। एक एग्जांपल ले लेते हैं, बेस्ट एग्जांपल HCl का ले लेते हैं। HCl इट इज अ एसिड, कोई भी आप एक एग्जांपल ले सकते हैं, आपको जो सही लगे वो एग्जांपल आप इसमें फॉलो कर सकते हैं। मैंने लिया HCl। अब क्या कह रहा है कि अ सॉल्ट इज अ कंपाउंड फॉर्म, एक सॉल्ट जो है वो जिससे फॉर्म हो रहा है, किससे फॉर्म हो रहा है, एसिड से, और एसिड से फॉर्म हो रहा है बाय द रिप्लेसमेंट ऑफ द, रिप्लेस किसके थ्रू हो रहा है, हाइड्रोजन। इस हाइड्रोजन को आपको रिप्लेस करना है किसके थ्रू, इन द एसिड बाय अ मेटल। ये जो एसिड में H जो है वो रिप्लेस हो रहा है किसके थ्रू, मेटल के थ्रू। तो अब यहाँ पे कोई भी मेटल लगा दीजिए। अगर मैंने यहाँ पे सोडियम लगा दिया, इस H को रिप्लेस किया मेटल ने और यहाँ पे अपना आ गया, तो बन गया हमारा प्रोडक्ट क्या, NaCl। ये जो NaCl है इट इज द कॉल्ड द सॉल्ट। तो सॉल्ट हमेशा कैसे बनता है, मेन अगर हम ये कहें तो इक्वल अमाउंट ऑफ एसिड, इक्वल अमाउंट ऑफ बेस फॉर्म द सॉल्ट। एंड दूसरी कंडीशन हमारी आती है एनी एसिड रिप्लेस बाय द मेटल। अगर कोई भी एसिड हमारा मेटल से रिप्लेस्ड हो सकता है तो इसका अर्थ जो प्रोडक्ट बनेगा वो हमारा क्या होगा, सॉल्ट होगा। तो आज हम सबसे पहले सॉल्ट का डिस्कशन करेंगे, तो वो है आपका कॉमन सॉल्ट, जो सबसे ज्यादा बच्चे जानते हैं। कॉमन सॉल्ट इज द एग्जांपल ऑफ NaCl। ये कैसे फॉर्म होता है इसके बारे में डिस्कस करते हैं। बात करते हैं कॉमन सॉल्ट NaCl की। अगर आपने देखा होगा जो NaCl है, जो हम लोग अपने घर में यूज करते हैं कॉमन सॉल्ट, ये हमको कैसे मिलता है, ये सी वाटर में इवेपोरेशन मेथड से मिलता है। बट इंडस्ट्रियल मेथड में कभी भी फॉर्म जो है वो नेचुरल, मतलब सॉल्ट जो है वो फॉर्म्ड नहीं किया जा सकता करते हैं इसको, क्योंकि नेचुरल मेथड से जब हम सॉल्ट बनाते हैं तो वो काफ़ी चीप होता है, काफ़ी सस्ता होता है, और ईजिली वो क्या होता है आप उसको फॉर्म्ड कर सकते हैं, यानी रिप्लेसमेंट यानी प्यूरिफाई कर सकते हैं। अब इंडस्ट्रियल मेथड में अगर हम बनाएंगे तो उसकी जो कॉस्ट प्राइस है वो बहुत ज़्यादा हो जाएगी। पर लैबोरेटरी मेथड में, लैब मेथड में एक कॉमन बच्चों के लिए ट्राई जो किया जाता है वो कैसे बनता है उसका डिस्कशन करते हैं। अब कॉमन सॉल्ट अगर हम लैबोरेटरी में बना रहे हैं तो कैसे बनाएंगे, तो इट इज़ अ फॉर्म ऑफ NaOH। हम NaOH लेते हैं। अगर आपने देखा होगा लैब में NaOH आपके व्हाइट कलर के क्रिस्टलाइंस होते हैं, छोटे छोटे दाने होते हैं, उसमें क्या किया जाता है, HCl डाला जाता है एंड इट विल बी प्रोवाइडिंग द हीट, और हीट किया जाता है और उसको मिक्स किया जाता है। हीट करने के बाद क्या होता है, जो HCl है उसमें जो वाटर ऑफ द अमाउंट है वो रिप्लेस हो जाती है एंड इट विल बी चेंज इन द क्रिस्टलाइन फॉर्म। अगर आप ध्यान दीजिए Na, ये मेरा इससे रिएक्शन करेगा, आप इसको देखिए चेंज कर लीजिए, Na प्लस OH माइनस, HCl H प्लस एंड Cl माइनस। अब आपको भी पता है पॉजिटिव ऑलवेज रिएक्ट विद द नेगेटिव, क्या बनेगा, NaCl प्लस H और OH मिलके क्या बनाएंगे, वाटर बनाएंगे। तो ध्यान दीजिएगा जो NaCl जो हमारा कॉमन सॉल्ट है वो हमेशा लैबोरेटरी में बनता है, इंडस्ट्रियल मेथड में हम लोग इसको नहीं बनाते हैं। क्यों नहीं बनाते हैं, क्योंकि नेचुरल प्रोसेस में वो हमको चीप मेथड में, चीप फॉर्म में सॉल्ट मिल जाता है। ठीक है, अब नेक्स्ट आप की बात करते हैं NaOH की, सोडियम हाइड्रोक्साइड, यानी ये किस तरीके से फॉर्म होता है, हाउ टू फॉर्म द NaOH। अब बात करते हैं हाउ टू फॉर्म द NaOH। NaOH बनाने के लिए हम लोग सबसे आसान तरीका है यूजिंग इन द इलेक्ट्रोलिसिस मेथड। आप ध्यान दीजिएगा, मुझे बनाना है NaOH, तो आपको क्या करना है, केवल रिएक्टेंट, इट इज द लैबोरेटरी मेथड एंड इंडस्ट्रियल मेथड, बोथ आर यूजिंग दिस प्रोसेस। आपको कुछ नहीं करना है, यहाँ पे ध्यान देना है कि Na इट विल बी अ पॉजिटिव, OH इट विल बी अ नेगेटिव, यानी यहाँ पे रिएक्टेंट के साइड में कुछ ऐसा आपको प्रोडक्ट ले लेना है जो इसको रिप्लेस्ड कर सके, यानी इससे आपका रिप्लेसमेंट के थ्रू लास्ट में रिजल्टेड मुझे NaOH मिले। तो अब आपने क्या किया, देखिए नेचर में NaOH यानी सोडियम किस फॉर्म में सबसे ज़्यादा प्रेजेंट है, अभी हम लोगों ने पढ़ा कॉमन सॉल्ट, तो आपने इसके ले लिया NaCl। अब दूसरी कंडीशन, अब आप ध्यान दीजिए कि OH अगर हम ये कहें कि OH मुझे किस मेथड से सबसे ज़्यादा मिल सकता है,
तो वाटर जो है अगर हम इसका इलेक्ट्रोलिसिस करते हैं तो इट विल बी प्रोवाइड द H प्लस एंड द OH माइनस आयंस, ये डिसोशिएट हो जाता है। तो अब मैंने क्या किया, इसमें वाटर ऐड कर दिया। अब ध्यान दीजिए मैंने लिखा यहाँ पे इलेक्ट्रोलिसिस। अब देखिए जब भी हम इलेक्ट्रोलिसिस की बात करते हैं तो आपको एक चीज ध्यान देनी है। क्या ध्यान देना है? बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज है इलेक्ट्रोलिसिस में कि जब भी आप किसी भी कंपाउंड का इलेक्ट्रोलिसिस करते हैं तो वो इलेक्ट्रोलिसिस आपका कैसे होता है, जितने भी उसमें गैसियस मॉलिक्यूल्स हैं वो आपके क्या होते हैं, एनोड और कैथोड पोल में कनेक्ट हो जाते हैं। तो गैसेस एकदम अलग सेपरेट हो गए और आपका जो प्रोडक्ट है, जो आपका सॉल्ट है या आपका ये कहिए कि जो आपका पीपीटी फॉर्म है वो आपका नीचे सेटल डाउन हो जाएगा। तो अब ध्यान दीजिए, अगर आपके को मैं इसको डिसोशिएट कर रही हूँ Na प्लस Cl माइनस एंड H प्लस एंड OH माइनस। अब आपको भी पता होगा क्लोरीन एंड हाइड्रोजन बोथ आर द गैस, तो ये रिएक्शन नहीं करेंगे। इलेक्ट्रोलिसिस बहुत फास्ट प्रोसेस होता है, उसमें आपका जो भी प्रोडक्ट डिसोशिएट हो रहा है और डिसोशिएशन के बाद अगर वो गैस दे रहा है तो वो रिएक्शन के लिए टाइम ही नहीं लेगा, वो तुरंत आपका गैस के फॉर्म में एनोड या कैथोड पोल में कलेक्ट हो जाएगा। जैसे आप देखिए निगेटिव हमेशा कहा जाएगा क्योंकि ये निगेटिव है, निगेटिव ऑलवेज अट्रैक्ट विद द पॉजिटिव साइड। तो पॉजिटिव यानी क्या हो गया, एनोड। यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये पॉजिटिव है तो कहाँ पे जाएगा, निगेटिव साइड यानी कैथोड पे जाएगा। अब आपका ये और ये रिएक्शन में पार्टिसिपेट कर लेगा। तो अब आपका ये और ये रिएक्शन हुआ, बना NaOH प्लस H2 प्लस Cl2, ये आपके गैस के फॉर्म में रिप्लेस हो गए। ध्यान दीजिएगा H2 आपको कहाँ मिलेगा, H2 क्योंकि ये किससे बना है, पॉजिटिव फॉर्म से, ये आपको मिलेगा निगेटिव साइड यानी कैथोड में। और क्लोरीन आपका निगेटिव है इसलिए वो किस पोल पे मिलेगा इलेक्ट्रोलिसिस के थ्रू, वो मिलेगा मुझको एनोड पे। ये चीज आपको ध्यान देनी है। अब हम लोग बात करते हैं वॉशिंग पाउडर की। अब नेक्स्ट टॉपिक की बात करते हैं वॉशिंग पाउडर। ये सब सॉल्ट जो है ये सबसे ज्यादा पूछा जाने वाला क्वेश्चन है। सीबीएसई में अगर ये क्वेश्चन आते हैं तो 5 मार्क्स के क्वेश्चन आते हैं और ये आपका सबसे इजी और सबसे इंटरेस्टिंग, और आपका ये सीनियर क्लासेस यानी 12th तक ये आपका पीछा नहीं छोड़ने वाला है। इस टॉपिक पे जरा सा ध्यान दीजिएगा किस तरीके से ये फॉर्म होता है। अच्छा एक चीज़ और याद रखिए, जब भी आप सॉल्ट पढ़िए तो पहले जो भी सॉल्ट की प्रिपरेशन मैथड पढ़ रहे हैं डायरेक्ट प्रिपरेशन मत पढ़िए, पहले आप ये देखिए कि उसका व्हाट्स अ एग्जैक्ट फार्मूला, उसका फार्मूला क्या है, आपको क्या अचीव करना है, उस फार्मूले के अकॉर्डिंग आप हमेशा रिएक्टिविटी को आगे बढ़ाइए। अब हम बात करते हैं Na2CO3.10H2O, इट इज अ फार्मूला ऑफ वॉशिंग पाउडर। तो सबसे पहले मेरा टारगेट है कि मैं ये बनाऊं। अब ये कैसे बनेगा, अब आपको फिर वही कंडीशन ध्यान देना है कि मुझे किस अमाउंट में सोडियम सबसे ज़्यादा मिलता है, वो अमाउंट ले लीजिए। तो इस समय हमारे दिमाग में है NaCl ले लीजिए। अब देखिए बात करते हैं NaCl की। अगर आपने दूसरी चीज़ हम बात करते हैं कि जब हम वॉशिंग पाउडर कभी आपने हाथ में यूज़ करिएगा उसको फेस जब लीजिएगा हाथ में और उसको अपनी पाम को क्लोज करिएगा तो होता क्या है, जैसे आप पेस्ट बनाते हो वो आपका थोड़ा सा ठंडा लगने लगता है। तो वो जो ठंडक है, जब मुट्ठी बनाते हैं और ठंडक लगती है, वो ठंडक किसके कारण लगती है, एक्चुअली जब हमारा वॉशिंग पाउडर बनता है तो उसकी रिएक्टिविटी को, तो वो रिएक्टिविटी हाई है बट उसमें जो एसिडिक कंडीशन आ रही है या उसकी जो बर्निंग कंडीशन है उसको कम करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, अमोनिया डाल देते हैं। तो अमोनिया आपने इसमें ऐड कर दी, ठीक है। प्लस अब आप ध्यान दीजिए कि आपका ये क्या है, CO3। ये CO3 आपको किस फॉर्म में मिलेगा, यानी ये आप इसके लिए आपको क्या ऐड करना पड़ेगा, कार्बन डाइऑक्साइड। मैंने ऐड कर दिया कार्बन डाइऑक्साइड। प्लस अब ध्यान दीजिए ये मेरा गैस फॉर्म, ये मेरा गैस फॉर्म, ये मेरा सॉलिड फॉर्म। अब ये तीनों चीजें यानी कि सॉलिड गैस में दोनों में कैसे डिसॉल्व होंगे, तो इनके लिए डिसॉल्व के लिए एक आपको मीडियम चाहिए। वो मीडियम मैंने आपका क्या ले लिया, वहां पे मैंने मीडियम वाटर ले लिया। तो अब आपने इसमें ऐड कर दिया वाटर। अब देखिए ध्यान से देखिए क्या लिया, NaCl सॉलिड। क्यों, क्योंकि मेरे पास सोडियम सबसे ज्यादा है। कुछ और अगर आपको सोडियम का प्रोडक्ट याद हो जो ज्यादा अमाउंट में नेचर में या फ्री ऑफ कॉस्ट मिल रहा है, फ्री नहीं मगर जो चीपेस्ट मिल रहा है, आप उसको भी यूज कर सकते हैं। ऐसा कोई हार्ड एंड कंपल्शन रूल लेबोरेटरी मेथड में होता है बट इंडस्ट्रियल मेथड में ऐसा कोई फिक्स्ड कंडीशन नहीं है। NaCl अमोनिया ठंडा करने के लिए, कार्बन डाइऑक्साइड क्योंकि फॉर्मूले में आपको CO3 यूज करना है, CO2 आपने यूज कर लिया, प्लस आपने क्या ले लिया, वाटर ले लिया। क्यों, क्योंकि ये वाली आपकी गैसियस है, NaCl सॉलिड है। सॉलिड में क्या गैस मिक्स हो सकती है, नहीं, तो मिक्स करने के लिए एक मीडियम चाहिए, वो मीडियम है मेरा क्या, वाटर। अब जरा सा इसको ध्यान से पढ़िए, समझिए। ये मैंने ब्रेक किया
Na प्लस Cl माइनस। ये क्या ब्रेक होगा? नो, ये अपने आप में स्टेबल है। याद रखिएगा एक थोड़ा सा एक बेसिक कॉन्सेप्ट, CO2 अगर है तो रिएक्शन के बाद इट विल बी कन्वर्टेड ना CO3, और अगर आपके पास अमोनिया है यानी कि NH3 है, इट विल बी कन्वर्ट इन आ NH4 प्लस 1, ये -2 वैलेंसी एंड ये प्लस 1 वैलेंसी। सेम एज अब NH3 यानी आपका NH4 में कन्वर्ट होगा, वो कहाँ से आएगा? अब इसको आप ब्रेक कर लीजिए, H प्लस OH माइनस, ये H प्लस इससे मिलकर क्या बना दिया? NH4, तो मैंने यहाँ लिख दिया NH4 और Cl आपने लिख दिया तुरंत, क्योंकि पॉजिटिव रिएक्ट विद द नेगेटिव। अब उसके बाद आता है मेरे पास OH। अब ये O को एब्जॉर्ब करके कार्बन डाइऑक्साइड बना लेगा CO3। अब ये CO3 किससे रिएक्शन करेगा? इससे, बट मेरे पास एक H भी तो बचा ना जो यहाँ से रिप्लेस हुआ, इस H को भी ये एब्जॉर्ब कर लेगा, क्या बनाएगा? HCO3 माइनस 1। ये HCO3 अब पॉजिटिव से रिएक्शन करेगा और प्रोडक्ट बनेगा NaHCO3, ये आपका प्रोडक्ट बन गया। अब ये NaHCO3 अगेन डिसोशिएट होगा, और किस में डिसोशिएट होगा उसको देखते हैं। NaHCO3, ये आपने इसको हीट दिया, हीट देने पर ये मेरा अब जो ये प्रोडक्ट था ये बन जाएगा, ठीक है। ये प्रोडक्ट बना Na2CO3 प्लस, इससे हमारा क्या रिप्लेस हो गया? वाटर, प्लस जब भी आप इसको हीट करेंगे तो इसमें वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज हो गई, रिलीज इन अ कार्बन डाइऑक्साइड। अब आइए Na2CO3, इसमें क्या ऐड करना है आपको? 10H2O ऐड करना है, इट इज द फॉर्म ऑफ द क्रिस्टलाइन कंडीशन। तो क्रिस्टलाइन कंडीशन के लिए आपने क्या किया? इसमें डायरेक्ट 10H2O ऐड कर दिया, Na2CO3 प्लस 10H2O रिएक्शन Na2CO3 डॉट 10H2O। ये आपका टोटल 3 स्टेप प्रोसेस है। वॉशिंग पाउडर बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आपको जहाँ पे भी नोट्स बना रहे हैं वहाँ पे इंपॉर्टेंट लिख लीजिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये सीबीएसई से मोस्टली क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, और ये आपका कॉम्पिटिटिव लेवल में भी क्वेश्चंस बनता है। ध्यान देना है, मैंने जो भी रिएक्शंस आपको बताए हैं ये बैलेंस्ड नहीं है, ये केवल एक कंप्लीट रिएक्शंस मैकेनिज्म है, थ्योरी से। आपको क्या करना है? बैलेंस खुद से कर लेना है, कोई बहुत ज़्यादा टफ बैलेंसिंग नहीं। देखिए इस स्टेप में देखिए ध्यान दीजिए, कोई बैलेंसिंग नहीं। सेकंड में यहाँ पे सीधे डायरेक्ट आपको 2 लिख देना है, इट विल बी अ कंप्लीट रिएक्शन। इसमें नेक्स्ट वाले में भी आपको कोई भी बैलेंसिंग नहीं करने की जरूरत पड़ेगी। अब हम लोग नेक्स्ट टॉपिक डिस्कस करते हैं आपका बेकिंग सोडा। अब हम डिस्कस करते हैं बेकिंग सोडा की। व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ द बेकिंग सोडा? इट इज द NaHCO3। ये कैसे बनता है? अगर ध्यान दीजिए, जब हम वॉशिंग पाउडर का प्रिपरेशन करते हैं तो उसके फर्स्ट स्टेप में जो प्रोडक्ट हमारा बनता है इट इज द बेकिंग पाउडर, ठीक है। तो अब ध्यान दीजिए, जैसे आपका वॉशिंग पाउडर बनता है उसका फर्स्ट स्टेप को आपको बेकिंग पाउडर में फॉलो कर देना है। NaCl NH3 प्लस CO2 प्लस H2, सोडियम क्लोराइड को जब आप अमोनिया कार्बन डाइऑक्साइड में मिक्स करते हैं तो इसके लिए मीडियम प्रोवाइड करना होता है, इट इज प्रोवाइडिंग द मीडियम इन वाटर, और इसको आपने डिसॉल्व किया। डिसॉल्व करने के बाद आपका NaHCO3 प्लस NH4Cl बन गया। NaHCO3 जो है आपका इट इज द प्रोडक्ट ऑफ बेकिंग सोडा। नेक्स्ट टॉपिक हम लोग बात करते हैं ब्लीचिंग पाउडर की। अब हम बात करते हैं ब्लीचिंग पाउडर की। ब्लीचिंग पाउडर कई मैथड से बनता है, यहाँ हम लोग एक बेसिक मैथड की बात करेंगे। अगर हम लोग क्या लाइम वाटर जो है उसमें क्लोरीन ऐड करते हैं, देखिए ध्यान दीजिएगा, लाइम वाटर, व्हाट्स द फॉर्मूला ऑफ द लाइम वाटर? CaOH का होल ट्वाइस प्लस क्लोरीन। तो आपका रिप्लेसमेंट क्या मिलता है आपको? रिप्लेसमेंट देखिए OH 2 OH है तो एक OH, अब ध्यान दीजिएगा जरा, ध्यान इसको ध्यान से समझिए, ये मेरा कैल्शियम OH माइनस माइनस एंड प्लस, ये OH और इसका H रिएक्शन करके पार्टिसिपेट करके बनाता है वाटर, आपने लिखा यहाँ पे वाटर, प्लस ये बना कैल्शियम और ऑक्सीजन, कैल्शियम ऑक्साइड, यानी रिजल्टेंट में आपको मिला कैल्शियम ऑक्साइड। ये कैल्शियम ऑक्साइड क्लोरीन से रिएक्शन करके क्या बनाता है? कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड।
इसे कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड या ब्लीचिंग पाउडर कहते हैं। कॉमन नेम है कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड, और वैसे क्या कहते हैं, वैसे हम लोग ब्लीचिंग पाउडर कहते हैं। ठीक है, अब इसी को ही एक मेथड से और समझ लीजिए, या आप तो ये मेथड यूज कर सकते हैं कि लाइम वाटर से बना सकते हैं क्लोरीन की रिएक्टिविटी से। दूसरा, डायरेक्ट आपने क्विक लाइम यानी कैल्शियम ऑक्साइड लिया प्लस क्लोरीन से इसका रिएक्शन कराया, रिजल्टेंट में क्या बना, CaOCl2, ये बन गया आपका ब्लीचिंग पाउडर। नेक्स्ट बात करते हैं हम लोग प्लास्टर ऑफ पेरिस की। अब हम बात करते हैं प्लास्टर ऑफ पेरिस की। What is the formula of plaster of Paris? CaSO4.12H2O। इसको हम लोग क्या कहते हैं, कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट, हेमी मतलब हाफ कंडीशन, हेमीहाइड्रेट। अब इसका रिएक्टिविटी कैसे करते हैं, बहुत आसान है। इसमें जो हमारा हाफ लिखा है इसको आप 1 हटा दीजिए और 2 कर दीजिए, तो ये हो गया हमारा जिप्सम। What's the formula of the gypsum? CaSO4.2H2O। इस जिप्सम को जब आप प्रोवाइडिंग का हीट, कितनी हीट, 180 से 170 डिग्री के लगभग आप इसको हीट देते हैं, लगभग आपका 170 से 180, ठीक है, डिग्री सेंटीग्रेड कन्वर्ट कर दीजिएगा, अगर केल्विन में तो 273 ऐड कर दीजिएगा। आपका टेम्परेचर देने पर इट विल बी कन्वर्ट, यानी कि कुछ आपके जो वाटर मॉलिक्यूल हैं वो रिप्लेस हो जाते हैं, कितने, 1.5, ये आपके वाटर मॉलिक्यूल रिप्लेस हो जाते हैं। यानी इसको आप क्या लिख सकते हो, 3/2 भी लिख सकते हैं, 2 2 और 1 3 H2O, और प्लस आपका क्या बचा, इसमें केवल हाफ वाटर मॉलिक्यूल बचा, तो आपने लिखा कैल्शियम सल्फेट डॉट हाफ H2O। ये आपका क्या है, इट इज कॉल्ड द प्लास्टर ऑफ पेरिस। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आपके जितने भी सॉल्ट हैं आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग वो सारे सॉल्ट का डिस्कशन हम लोगों ने यहाँ पे कर लिया है। सबसे इम्पॉर्टेंट कॉमन सॉल्ट, नेक्स्ट सोडियम हाइड्रोक्साइड, थर्ड वॉशिंग पाउडर, बेकिंग पाउडर, ब्लीचिंग पाउडर एंड 6 है आपके प्लास्टर ऑफ पेरिस। तो टोटल आपके 6 सॉल्ट आपके सिलेबस में गिवन है, तो आपको ये अच्छे से पढ़ना है। ये सारे सॉल्ट जो है आपके क्लास 11th और 12th के भी पार्ट करेंगे, वहाँ पे थोड़ा सा आपको इसको डिटेल एज अ डिसोसिएशन फॉर्म में पढ़ना होता है, बट अगर आपने यहाँ पे इनका प्रिपरेशन मेथड अच्छे से पढ़ा है तो आप इसको आराम से डिसोशिएट कर सकते हैं। भाई अगर मुझे कोई भी चीज़ ये पता है कि वो कैसे बनी है तो मैं उसको आराम से ब्रेक भी कर सकती हूँ, तोड़ के भी बता सकती हूँ कि इसमें ये चीज़ें मिली हुई हैं। इसको 2-3 बार अच्छे से पढ़िएगा, समझिएगा, नोट्स बनाते हुए चलिएगा, और अगर मेरी वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। बाय बाय।